बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जिस यूनिट हम पढ़ रहे हैं, आज इस यूनिट से हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये सेक्शंस डी में रखे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये बहुत ही आसान हैं और इंफॉर्मेटिव हैं, और इनके जितने भी क्वेश्चंस जो हैं ये हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, टू ब्रिंग ए बॉडी इनटू मोशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। यानी क्वेश्चन है, टू ब्रिंग ए बॉडी इनटू मोशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। अगर किसी बॉडी को हमें मोशन में लाना हो तो हमें क्या करना है? तो सीधी सी बात है, या तो उस बॉडी को हमने पुल्ड करना है, या पुश्ड करना है, या उसको किक लगानी है। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट की फॉर्म में है तो हम चाहते हैं कि वो मोशन में आ जाए, वो हरकत में आ जाए, तो क्या करेंगे हम? यानी ये पहली बात यह है कि हमने फोर्स लगानी है ताकि वो मोशन में आए। किस फॉर्म में फोर्स लगाएंगे? या तो उसको पुल्ड करेंगे, या तो उसको पुश्ड करेंगे, या तो उसको हम किक्ड करेंगे। नेक्स्ट वन है, व्हाट डज एन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन। व्हाट डज एन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन, कैसे कोई चीज़ गिर जाती है? तो इसका आंसर है ड्यू टू अनबैलेंस्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू अनबैलेंस्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इसको ऐसे भी समझें, अगर सेब के दरख्त के साथ है तो वो सेब जिस वक्त वहाँ से डिटैच होता है ब्रांच से, तो वो नीचे क्यों गिरता है? हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है ना? इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज एन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन, कि क्यों कोई चीज़ गिर जाती है? तो कोई भी चीज़ नीचे उस वक्त गिरती है जब के वो फोर्स जो हैं वो बैलेंस्ड फोर्स वहाँ नहीं होती है, अनबैलेंस्ड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट वन है, विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ ए बॉडी, ए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। कहता है विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, किस किस्म की फोर्स की हमें ज़रूरत है जो चेंज करती है किसको? डायरेक्शन को। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है वो बैलेंस्ड फोर्स होती है या अनबैलेंस्ड फोर्स होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर अनबैलेंस्ड फोर्स है। एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाई डज ए बॉडी स्टॉप आफ्टर रोलिंग डाउन फॉर सम टाइम। यानी क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई भी बॉडी जब वो लड़कती है यानी रोल करती है, रोल करते करते यानी एक वक्त आता है वो स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप होती है? तो इसका आंसर हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि वहाँ एक फोर्स अप्लाइड होती है उसको, जो है फ्रैक्शनल फोर्स। क्या है वो? फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से, यानी रगड़ की वजह से उस चीज़ की क्या होती है, वो चीज़ की फोर्स यह है जो ज़मीन के साथ उसकी रगड़ है वो भी एक फोर्स है। तो ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स, यानी ये इस रगड़ जो है, रगड़ की फोर्स है, इसकी वजह से एक रोलिंग बॉडी स्टॉप हो जाती है।
नेक्स्ट वन है हमारे पास, हाउ कैन फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस बी रिड्यूस्ड। अब क्वेश्चन है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम कई बार फ्रैक्शंस को दूर करते हैं। आपने गाड़ियों में देखा होगा कि वो गाड़ी में ग्रीस की जाती है। आपने सीविंग मशीन में देखा होगा, उसमें ऑयल डाला जाता है। आपने क्या आपने कैरम बोर्ड खेलते हुए, जब हम कैरम बोर्ड खोलते हैं तो वो यूज्ड टैल्क पाउडर, वो यूज़ कैरम बोर्ड पाउडर। यानी इसका कारण क्या होता है, ताकि हम ऑब्जेक्ट की फ्रैक्शन फोर्स जो है उसको कम से कम कर सकें। जितनी फ्रैक्शनल फोर्स कम से कम होगी, इतने ही बॉडी जल्दी तेज़ी के साथ क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बी रिड्यूस्ड बाय पॉलिशिंग, स्मीयरिंग द सरफेस विद ए लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट्स वही ग्रीस है, ऑयल है, पाउडर है वगैरह। नेक्स्ट वन है हमारे पास, वे साइंटिस्ट पोस्टुलेटेड 3 लॉज ऑफ मोशन। शाबाश, यानी किस साइंटिस्ट ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए। ये न्यूटन है। क्या है, जैसे ये न्यूटन है, न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने अच्छी तरह पढ़े हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास, बाय विच अदर नेम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसको किस दूसरे नाम से पुकारा जाता है। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज ऑफ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट। ऑफ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट विच हैव मोर इनर्शिया। हमारे पास 2 किस्म की ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हैवी है, भारी है, दूसरा लाइट, हल्का है। तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, इनर्शिया हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आप लिखोगे, हैवियर्स ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया, हैवियर्स ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो एसआई यूनिट मोमेंटम का क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वन हमारे पास, व्हाई इज टेल्कम्स पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन कैरम्स बोर्ड्स व्हाइल प्लेइंग। कैरम बोर्ड पर टेल्कम पाउडर क्यों स्प्रे किया जाता है, ताकि उसकी फ्रैक्शंस जो टेबलेट और बोर्ड की फ्रैक्शंस को रिड्यूस करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाई डज द एथलीट्स रन बिफोर ए हाई जंप। कि एथलीट जो होता है वो हाई जंप से पहले वो दौड़ता क्यों है, ताकि उसका इनर्शिया इंक्रीज हो जाए। जितना उसका इनर्शिया इंक्रीज होगा, इतना ही वो ज़्यादा जंप लगाएगा। तो इसका आंसर आप याद रखोगे, टू इंक्रीज इनर्शिया इन ऑर्डर टू टेक हाई जंप। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास, 1 kg वाट इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। 1 kg वाट इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। कि 1 किलो वाट में कितने न्यूटन्स होते हैं। तो नंबरिकल प्रॉब्लम में पढ़ा कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स। हमेशा याद रखना है कि 1 किलो वाट में कितने न्यूटन्स होते हैं, 9.8 न्यूटन्स। 1 न्यूटन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो वाट। और 1 न्यूटन्स कितने किलो वाट्स के बराबर होता है। 1 न्यूटन्स इज इक्वल टू 0.102 किलो वाट। ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी इनर्शिया डिपेंड। इनर्शिया जो है ये किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ये है मास। किस पर, मास पर।
तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, ऑन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ रॉकेट इज बेस्ड। तो न्यूटन्स के किस लॉ के मुताबिक जो रॉकेट्स है वो बेस्ड करता है, वो काम करता है। ये है थर्ड लॉज ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।